ब्रह्मा कुमारी गीता बहनी और हम सिवनी जबलपुर सिवनी से आए हुए हैं और यहाँ अंबिकापुर में पहले भी एक बार कथा हुई थी हमारी और इस बारी फिर से गीता प्रवचन के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। तो आज दूसरा सत्र था इस गीता प्रवचन का। तो कल हमने बताया था कि वर्तमान समय महाभारत काल चल रहा है, इसको हम आधुनिक महाभारत काल कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। पूरे संसार में जहाँ देखो वहाँ युद्ध जैसी स्थिति बनी पड़ी है, चाहे हमारा मन हो, चाहे हमारा घर हो, चाहे समाज हो, देश हो, विश्व हो, प्रत्येक जगह पर युद्ध ही युद्ध दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में गीता का ज्ञान हम सभी के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। तो इस मानसिक तनाव में जो मानव है उससे निकालने के लिए, डिप्रेशन से निकालने के लिए, जैसे अर्जुन का विषाद गीता के ज्ञान से नष्ट हुआ और जो उनका विषाद का मुख्य कारण मोह था वो नष्ट हुआ गीता के ज्ञान से, इसी तरह वर्तमान समय परमात्मा हम सभी के लिए यही प्रेरणा दे रहे हैं कि आप सभी भी गीता का ज्ञान सुने और इससे अपने अंदर जो मोह सकल व्याधिन कर मूला बोलते ना, सभी समस्याओं की जड़ मोह है, तो इस मोह को हमें खत्म करना है। तो आज इसी पर चर्चा हुई हमारी और हमने विशेष यही बात समझाया कि जो चीज़ें हमें एक दिन छोड़नी ही है, जिन व्यक्तियों को हमें एक दिन छोड़ना ही है, हम उनको थोड़ी देर के लिए रोज छोड़ करके सुबह या शाम उसके पास बैठे जिसके पास हमें एक दिन जाना है। माना जिसके पास जाना है उससे हम रोज थोड़ी देर मिले, थोड़ी देर बात करें, यानी परमात्मा से मुलाकात करें। इसलिए हमारे सनातन धर्म में सुबह और शाम विशेष ध्यान साधना का टाइम होता है। तो गीता में बताया ना कि अपने प्रियजनों को भगवान ने कैसे मरवाया, तो उसका मतलब ये नहीं कि भगवान ने किसी का मर्डर करवाया। उसका मतलब ये है कि हम जिनसे बहुत प्यार करते हैं, जिन चीज़ों से, जिन व्यक्तियों से, उनके बिना भी रहना सीख ले, उन सब के होते हुए ही उनके बिना जीना सीख ले, उन वस्तुओं के बिना रहना सीख ले, ताकि ऐसी आपातकालीन कंडीशन आए कि यदि उनके बिना रहना भी पड़े, उन चीज़ों के बिना रहना भी पड़े, तो हमें कष्ट ना हो, दुख ना हो और हम कैसी भी स्थिति में स्टेबल माइंड रह सकें, स्थित प्रज्ञ बन सकें। उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान यहाँ पर दिया जा रहा है। तो कल भी विशेष जो है परमात्मा तत्व पर चर्चा करेंगे, आज आत्म तत्व पर चर्चा किया है। आज यही बताया कि ये शरीर और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये विनाशी है, लेकिन इन विनाशी चीज़ों के बीच में रहते हुए भी अविनाशी तत्व आत्मा का चिंतन करते हुए इस संसार में रहना है। तो उसमें ना जग त्यागो ना हरि भूलो, रहो ऐसे जिंदगानी में जैसे कमल रहता है पानी में। आत्म तत्व का चिंतन करेंगे, परमात्मा तत्व का चिंतन करेंगे तो हम कहीं फंसे नहीं रहेंगे और ये हमें याद रहेगा कि एक दिन ये सब छूटना है। ये चिड़िया रैन बसेरा है, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये मुसाफिर खाना है। और जहाँ मेरा परमानेंट घर है, परमानेंट पिता परमात्मा है, मेरी बुद्धि उनसे लगी रहे, ताकि एक दिन तो वहाँ जाना ही है। तो क्यों ना जाते समय मैं खुशी से उनके पास जा सकूं, पर उसके लिए अभी से ही उनके साथ कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा, ताकि जाते समय हमें तकलीफ ना हो और इनको छोड़ते समय तकलीफ ना हो। इसके लिए इनके बीच में रहते हुए इनके बिना भी जीने की आदत डाल दें। ओम शांति। बहुत अच्छा लगा, यहाँ पर के लोगों में भावनाएं बहुत अच्छी हैं। मतलब ये कि भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आस्था लोगों में बहुत दिखाई देती है। और मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ कि यहाँ पर जितने बड़े पद पोजीशन वाले लोग हैं उनके अंदर अहंकार मुझे दिखाई नहीं देता। बहुत नम्रचित्त होकर के बात करते हैं हर कोई। मैं देख रही हूँ कल से जो भी गेस्ट आ रहे हैं, जो भी मिल रहे हैं, हर कोई बहुत नम्रचित्त दिखाई पड़ते हैं और ये नम्रता जो है वो बहुत आगे लेकर के जाती है। वो देखने मिला यहाँ पर, अभिमान लोगों में दिखाई नहीं देता है। बहुत अच्छा लगा।